हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वादी तिहामा की पहाड़ियों में बैठा हुआ था और अचानक वहाँ कोई बुजुर्गवार, कोई बड़ी उम्र के बुजुर्ग नमूदार हुए और उनके हाथ में असा है, लाठी है, और वो लाठी टेकते हुए बड़ी मुश्किल से चढ़े और ऊपर उस पहाड़ी तक पहुँचे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मेरे साथ मौजूद थे। तो उस अजनबी बूढ़े ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। आपने उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो? उसने अपना तारुफ ये कराया कि मैं हाम्मा इब्न हईम इब्न लाकीस इब्न इबलीस। वो कहता है कि मैं इबलीस का पड़पोता हूँ, मैं जिनों में से हूँ और मैं इबलीस का पड़पोता हूँ। और ये कि जब तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा भाई तुम इबलीस के पड़पोते हो, तो ये बताओ कि फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जितनी इस दुनिया की उम्र है उतनी ही उम्र मेरी भी है, या उससे थोड़ी सी कुछ कम कर लीजिए। और जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को शहीद किया था तो मैं उस वक्त भी था, छोटा बच्चा था, उस वक्त मैं कम उम्र था, लेकिन उस वक्त जो है मैं शैतानियों में था, लोगों को तंग किया करता था। चुनांचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इबलीस के पड़पोते, फिर तो तू बहुत शरीर जिन हुआ कि तू अल्लाह के बंदों को तंग किया करता था। उसने ये कहा, हाम्मा इब्न हईम इब्न लाकीस और इब्न इबलीस। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त था, लेकिन फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी और मैं तौबा की नीयत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। कहा कि जी मैं जिन हूँ, इबलीस का पड़पोता हूँ, और मैं काफिर भी हूँ और मैं शरीर भी हूँ, लोगों को तंग भी बहुत किया, क्या मेरी कोई तौबा है? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में तौबा के दरवाजे तो सब के खुले हैं, जा वज़ू कर और 2 रकत नमाज पढ़ तौबा की और अल्लाह के आगे सिजदा रेज़ हो जा। वो कहता है कि मैंने हज़रत नूह की इस बात पर अमल किया और मैं सिजदा रेज़ हो गया। मैं अभी सिजदे में ही था कि अल्लाह की तरफ से बशारत आई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तू अब अपना सर सिजदे से उठा ले, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है। वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक तो मैं बड़ा जो है वो काफिर था, शरीर था, लेकिन हज़रत नूह की बरकत से अल्लाह ने मुझे तौबा नसीब कर दी और मैं मुसलमान हो गया। तो फिर कहता है कि फिर मैं तमाम नबियों की खिदमत में रहा। मैं फिर हज़रत हूद के साथ भी रहा, हज़रत लूत के साथ भी रहा, हज़रत इब्राहीम के साथ भी रहा, हज़रत सुलेमान और दाऊद के साथ भी रहा। मैं तमाम नबियों की खिदमत में जाता रहा, उनकी सोहबत में रहा, उनसे मैंने दीन की बातें सीखी और फैज़ हासिल किया। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गया तो उन्होंने मुझे तौरात सिखाई। मैं हज़रत मूसा की खिदमत में रहा तो उन्होंने मुझे तौरात सिखाई। हज़रत दाऊद ने ज़बूर सिखाई, हज़रत मूसा ने तौरात सिखाई, और मैं जब हज़रत ईसा की खिदमत में आया उन्होंने मुझे इंजील सिखाई। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ये कहा कि ए इबलीस के पड़पोते, तेरी तारीख़, तेरा हिस्ट्री ये है कि तूने सारे पैगंबरों की सोबत इख्तियार की है, तो मुझे उम्मीद है कि तू नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
सोबत भी तुझे ज़रूर नसीब होगी, अल्लाह उनकी खिदमत में भी तुझे ले जाएंगे, तो ईसा का सलाम उन तक पहुंचा देना। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो दिए, आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने कहा कि ईसा पर भी अल्लाह का सलाम हो, ए इब्लीस के पड़ पोते तुझ पर भी अल्लाह का सलाम हो कि इस सलाम को पहुंचाने का ज़रिया तू बना है। तो ये असल में इब्लीस का पड़ पोता। इस तरीके पर आप तसव्वुर तो करें कितनी उम्र होगी, जिन्नात में से है, कितनी उम्र होगी, सारे 1.25 नबियों की सोबत से फैज़याब होता हुआ ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचा, तो अब इसकी उम्र कितनी हो गई होगी, ज़ईफ़ुल उम्री भी है। तो ये कहता है, या रसूल अल्लाह, हर नबी ने मुझे अपनी किताब का इल्म दिया है, मैं अब आपकी खिदमत में आया हूँ, आप मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन इब्लीस के पड़पोते को आखिरी सिपारे की कुछ सूरतें जो है वो सिखाई और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्लीस के पड़पोते, अगर तेरी कोई हाजत है तो हमसे मांग ले, और ये कि तुम और भी आगे हमसे मुलाकात करते रहना कि तुम्हारी मुलाकात से हमें बहुत खुशी हुई है। इस मुलाकात के गवाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने ये वाक़या उम्मत तक पहुँचाया है। हज़रत उमर फरमाते हैं, फिर आका दुनिया से पर्दा फरमा गए और मुझे आज तक तमन्ना रही कि फिर दोबारा वो वक्त आ जाए और इब्लीस के पड़पोते से मुलाकात हो जाए, लेकिन फिर कभी दोबारा उसका दीदार न हो सका। हदीस में आता है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो इब्लीस का जो पड़पोता है वो ईमान ले आया, सारे नबियों की सोबत उसे नसीब हुई, हर नबी ने कुछ न कुछ इल्म उसको अता किया, तो वो उसका ठिकाना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, इब्लीस का पड़पोता हामा इब्न हईम इब्न लाक़ैस और इब्न इब्लीस ये जन्नती है और पक्का मुसलमान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला